जय श्री राम, जय शिवराम। देवियों और सज्जनों, मेरे आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला में रुचि लेने वाले आप सबका अभिनंदन, आप सबको नमन। ये इस श्रृंखला की 155वीं कड़ी है और इसकी विषय वस्तु भगवान श्री राम ने सुदूर दक्षिण में जब शिवलिंग की स्थापना की, जिसे हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। बड़ी ही अद्भुत कथा है, आप मनोयोग से श्रवण करें तो दो तीन बिंदु इसके मुख्य है जिस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो पहला यह है कि जब शिवपिंडी की स्थापना प्रभु श्री राम ने की, राम सेतु बन के तैयार हो गया था। अपनी सेना के साथ उस पर जाकर लंका पर चढ़ाई करने के पहले भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की, अपने प्रभु भगवान शिव की कृपा का आह्वान किया। तो बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद पंडितों ने विधिवत पूजा की। तो वो एक चौपाई सुने। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि को न दूजा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। फिर और इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, शिवद्रोही मम दात कहावे, सो नर सपने हूँ मोहिना भावे। खास करके हमने देखा है दक्षिण भारत में कुछ लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, कुछ लोग भगवान शिव को मानते हैं। तो उनके लिए ये एक चेतावनी स्वरूप है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, सो नर करही कल्प भरी घोर नरक महाबास। जब मनुष्यों का आचरण ठीक नहीं होगा तो उन्हें कल्प पर्यंत नरक की यातना भी सहनी पड़ सकती है। फिर उन्होंने रामेश्वरम की महिमा का वर्णन किया, बहुत सुंदर। तो देखिए वो दो चौपाइयां सुनिए। जे नर गंगा जल हानि चढ़ा वही, ते सायुज्य मुक्ति नर पावही। जो गंगा जल प्रयागराज से लाकर यहाँ
ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाएंगे तो उन्हें सायुज्य मुक्ति मिलेगी। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है कि वो मेरे साथ ही मिल जाएंगे, मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं रहेगा। ये रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिधरही। जो उनके दर्शन करेंगे, रामेश्वरम शिवलिंग के दर्शन करेंगे तो मृत्यु के बाद मेरे लोक में जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि इनके दर्शन के बाद गोपद में छोटे छोटे जो गड्ढे पड़ जाते हैं उनको भी आसानी से पार करेंगे, ऐसा उनका जीवन हो जाएगा। तो ज्योतिर्लिंग 12 है और 12वें ज्योतिर्लिंग का बहुत अधिक महत्व है। ईश्वर की कृपा से कई साल पहले हमें भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ मिला था। मैं उसमें प्रभु को बार बार नमस्कार करता हूँ। अब देखिए एक और महत्व की बात जिस पर ध्यान नहीं जाता। भगवान शिव ने जब ये सुना, वो तो वही आकाश मार्ग में सती के साथ थे। भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की और फिर भगवान शिव को नमस्कार किया। तो भगवान शिव ने कहा, देवी देखो प्रभु की महिमा कैसी है, सेवक को अपने से ऊंचा दर्जा देते हैं। राम जी ने कहा, रामस्य ईश्वरः यः स रामेश्वर। भगवान श्री राम के जो ईश्वर है, प्रभु है, वही रामेश्वर है। और देखो कैसी गलत व्याख्या उन्होंने कर दी, मुझे अपने से ऊंचा समझ लिया। तो वो कैसी व्याख्या है? रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वर। राम जी ही जिनके ईश्वर है, प्रभु है, वही रामेश्वर है। तो यही नहीं, उन्होंने सती को कहा कि मैंने तुम्हें दंडक वन में इनके दर्शन के बाद कहा था, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सुमिरत जाहि सदा मुनि धीरा। उस समय तुम्हें विश्वास नहीं हुआ था। वो तो मेरे इष्ट देव है, मैंने उन्हें दूर से प्रणाम किया था और सच्चिदानंद की जय कहा था। वो चौपाई भी बहुत सुंदर है। जय सच्चिदानंद जग पावन अत कही चले मनोज नसावन। यही नहीं, भगवान शिव बोले, मैं आगे आगे जा रहा था परंतु बार बार प्रभु को ही देख रहा था। वो चौपाई सुने, चले जात प्रभु सती समेता पुनि पुनि बिलकित पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता।
क्या अद्भुत महिमा है। अब देखिए भाई, राम जी और भगवान शिव की माया तो वही जाने, हम लोग नहीं जानते। हम तो दोनों के सेवक हैं, इसीलिए राम जी हो या भगवान शिव के भक्त हो, अपनी बच्चों का नाम शिवराम रखते हैं, जिससे अंत समय में अगर शिवराम नाम याद आ जाए और नाम रहे तो बस उनका कल्याण है। आपको भक्त अजामिल की कथा याद होगी। जिंदगी में अनेकानेक पाप किए, परंतु अंत में जब यमदूत उसको लेने आए और डरा रहे थे, तब उन्होंने अपने पुत्र नारायण को याद किया और नारायण के पार्षद दौड़ते हुए चले आए। ये है नाम की महिमा। तो मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर राम जी हो, शिव जी हो, हरदम दया करें, और आपको भी जब संभव हो दक्षिण में जाकर शिवलिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझे। ये मेरा आख्यान इतना ही है। अब आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को अनुमोदित करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अनुकूल टिप्पणी भी दें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।